हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी इंग्लिश। यहाँ हम जो भी मॉडल पेपर आपको देते हैं वो मॉडल पेपर ऐसे होते हैं कि आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए एक मील का पत्थर काम करता है। वो सिलेक्शन आपको पूरी श्योरिटी के साथ आपको सिलेक्शन दिलाता है। और हम अब तक 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और एक मॉडल पेपर को हमने 5 पार्टों में बांटा है। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। और डिटो पूरे एग्जाम में, जैसे आपके मेन एग्जाम में क्या आता है कि 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं। डिटो आपको हर सेक्शन में एक वीडियो में 25 क्वेश्चन जब दी जाएगी तो आपको 5 पार्ट में उसको बनाया जाएगा और आपके टोटल 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम 2 तो हम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कंप्लीट मॉडल पेपर, उसके 5 पार्ट। और इसके मॉडल पेपर 3 के भी 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो बनाते हैं वो साथ साथ आपको या कुछ समय बाद आपको प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। आज हम मॉडल पेपर 3 का पार्ट 4 करेंगे और इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रामा, पोइट्री, क्रिटिसिजम्स एंड प्रोज ये सब कुछ लिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आपको क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन ऐसे लाए हैं कि एक यूनिक ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपको मार्केट से भाई 150 की किताब मिल जाए, उसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसमें आपको नॉर्मली क्वेश्चन मिल जाए, आप उन क्वेश्चन को कर भी रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मॉडरेट तो लिए हैं, लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़ भी रखे हैं, लेकिन वे भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए जो मक्खन क्वेश्चन है, यानी कि उस चीज़ को, पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपको उन बुकों में नहीं मिलते, और फिर आप जब एग्जाम में आते फिर आप कहते हैं तो भाई आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर मेंशन किए। ठीक है, नंबर 1 76 से स्टार्ट करते हैं। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, ये जे.बी. शाह द्वारा लिखा गया प्ले है। जे.बी. शाह, आर्म्स एंड द मैन। सॉरी गाइस, ये जे.बी. शाह का प्ले है और यहाँ पर आपको हिंदी में इसकी व्याख्या या इंग्लिश में आपकी इसकी व्याख्या सब कुछ मिल जाएगा। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक प्रसिद्ध क्या है, एक प्ले है। ओके, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। जे.बी. शाह वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, इनको नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया। ठीक है, ये 1925 में। ठीक है, 1925 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 78। हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये ऑस्कर वाइल्ड का है भाई। और ये क्या है ये आपकी क्या है, कॉमेडी है। ओके, साथ साथ में ये भी याद रखें आप। ऑस्कर वाइल्ड इज नोन फॉर, आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेकर आए, जो आपको इसके आंसर में पूछा गया था उसका ही हमने क्वेश्चन बना दिया। तो इस प्रकार से हम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक से मिलता जुलता अटैच हुए से क्वेश्चन जो आपकी एक श्रृंखला, एक कड़ी बनाता है। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड नोन एज, ऑस्कर वाइल्ड को हम किस लिए जानते हैं, ट्रेजिडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, एपिक और रोमांस, इसको हम भाई कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए, मैनर्स के लिए जानते हैं। ओके, ऑस्कर वाइल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए प्रसिद्ध है। वेटिंग फॉर गॉडेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये अफसर ड्रामा का एग्जाम्पल होना चाहिए भाई। हाँ, इसका एग्जाम्पल है ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 81। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। सो एब्सेंट पैकेट वाइल्ड, ओहो भाई, ये एब्सेंट इसका राइट ऑप्शन होगा।
हेनरिक एब्सेंस को मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा का जनक कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मेरे कहने से आप इसको दिमाग में रखें कि मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा का क्या है, फादर कौन है। वो फादर है आपका हेनरिक एब्सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पेपर में डिट्टो शायद छपा मिलेगा। ए डॉल्स हाउस इज रिटन बाय, डॉल्स हाउस को भाई किसने लिखा? डॉल्स हाउस को किसने लिखा? ये भी हेनरिक एब्सन ही है जिसने क्या लिखा था, ए डॉल्स हाउस। ओके, ये इनकी ही रचना है। पोइटिक ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, ये पोइटिक ड्रामा किससे संबंधित है? टी.एस. इलियट, सा, पैकेट्स, ओसबॉर्न। ये है टी.एस. इलियट से संबंधित है भाई आपका। मर्डर इन द कैथेड्रल इज रिटन, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखा? इलियट, ईट्स, ऑर्डन, सो। ये टी.एस. इलियट ने ही इसको लिखा। नाटक है। 85 हु रोट लुक बैक इन एंगर, बैकेट, ओसब्रोन, प्रिंटर, सो। ये ओसब्रोन ने इसको लिखा। ओके, इनकी रचना है। 86 एंग्री यंग मैन मूवमेंट इज रिलेटेड टू, एंग्री यंग मैन मूवमेंट इज रिलेटेड टू पोइट्री, नोबल, ड्रामा, क्रिटिसिज्म। ये ड्रामा है। यह आंदोलन मुख्यतः ड्रामा से जुड़ा हुआ, ये एक प्रकार का क्या है? आंदोलन है। एंग्री यंग मैन, इसके नाम से आपको पता है युवा लोग गुस्सा हैं। किस लिए गुस्सा है? वे आंदोलन करने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ओके, थोड़ी भाई हेल्थ इशू है इसलिए, और इसी कारण से आपको डेली कंटेंट नहीं दिया जा रहा था। आज भी हमने भाई सोचा भी कई दिन से हेल्थ ख़राब चल रही है कि काफ़ी दिन हो गए एक वीडियो डाल ही दें जैसे कैसे। 87 हु रोट द सेकेंड कमिंग, इलियट, ईट्स, एडेंस, पाउंड। ये W.B. ईट्स ने इसको लिखा। ओके, सेकेंड कमिंग W.B. ईट्स की प्रसिद्ध कविता है। 88 ईट्स वॉज ए पोएट ऑफ रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, एलिजाबेथन एज। ये आपकी मॉडर्न एज से संबंधित है। क्या भाई, जो आपके ये ईट्स साहब हैं ये किस एज के पोएट हैं? ये मॉडर्न एज के पोएट हैं। ओके, इन मेमोरियम इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको सभी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आपको पेपर में इस प्रकार के जो क्वेश्चन जब मिलें तो आप इनको झट से कर दें, कुछ भी एक भी सेकंड ना लगाने को सोचने में कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ओके, ब्राउनिंग, टेनिसन, अर्नोल्ड और ईट्स। तो भाई यहाँ पर टेनिसन है। इन मेमोरियम किसकी है? टेनिसन की है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यहाँ भी इसका पूरा नाम ये है भाई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये क्या है? एक एलिजी है। और एलिजी क्या होती है? दुखांत होती है, आप सभी को पता है। 90 टेनिसन वॉज पोएट लॉरिएट ऑफ विक्टोरियन एज। ये किस एज में पोएट लॉरिएट बने? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज और एलिजाबेथन एज। ये बने भाई आपके विक्टोरियन एज में। ओके,
91 आर्ट फॉर आर्ट्स सेक इज एसोसिएटेड विद अर्नोल्ड वाइल्ड रस्किन कार्ले बी वाइल्ड, इसका राइट ऑप्शन होगा। यह सिद्धांत ऑस्कर वाइल्ड से जुड़ा है। 92 हु रोट कल्चर एंड एनार्की अर्नोल्ड कार्ले रुस्किन इलियट, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड। यह आलोचनात्मक ग्रंथ हैं क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड के मोस्टली ऐसे ही ग्रंथ लिखे गए। 93 मैथ्यू अर्नोल्ड्स डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री की क्या डेफिनेशन दी अपने शब्दों में। सॉन्ग ऑफ जॉय, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इमिटेशंस ऑफ नेचर। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि इन्होंने किसी व्यक्ति को, ये गलत नहीं होता क्रिटिसिज्म भाई। क्रिटिसिज्म से क्या होता है, व्यक्ति की जो अंदर कमियां हैं उसको सामाजिक कर उसको समाज के सामने लाकर उसकी कमियों को दूर करने का एक ये प्रोसेस है, लेकिन इस बात को बहुत कम समझते हैं। ठीक है। 94 हु रोट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इलियट, अर्नोल्ड, लेविस और कोल्डरिज। तो अर्नोल्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। 95 बायोग्राफिया लिटरेरिया इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, कोल्डरिज, अर्नोल्ड, शेली। तो कोल्डरिज यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी चली स्पीडली, क्योंकि थोड़ा बोलने में अभी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। 96 व्हीलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीव्स इज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ, शेली, कोल्डरिज, कीट्स। तो यहाँ पर कोल्डरिज ही सही ऑप्शन होगा। 97 हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएजी, सिडनी, ड्राइडन, अर्नोल्ड, जॉनसन। तो यहाँ पर सिडनी सही ऑप्शन है। 98 सैमुअल जॉनसन रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर। ओके भाई, आप अगर चाहें जो इसकी एक्सप्रेशन है जो हमने हिंदी में मेंशन की है जिसे और इंग्लिश में मेंशन की है, उसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज रिटन बाय, तो जो हमने क्वेश्चन इससे पहले लिया उसका ही आंसर का हमने न्यू क्वेश्चन बना दिया। ड्राइडन, जॉनसन, अर्नोल्ड, पोप। तो यहाँ पर ड्राइडन राइट ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 ड्राइडन बिलोंग टू रोमांटिक, विक्टोरियन, रेस्टोरेशन, मॉडर्न। किस एज से संबंधित है? रेस्टोरेशन एज से संबंधित है। तो गाइज आज हमने इसका 4th पार्ट भी कंप्लीट कर दिया और इसका केवल एक पार्ट हो रहा है। इसके बाद सब कुछ कंप्लीटली ये भी आपका मॉडल पेपर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इसको भी मॉडल पेपर को अब भी और लगभग 10 मॉडल पेपर कराएंगे, हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और 10 एक बार 20 से में कराएंगे मिड टाइम में, और एक लास्ट फेज में लास्ट टाइम में भी आपको लगभग 10 ही सेट कराएंगे। तो इस प्रकार टोटली आपके 30 सेट हो जाएंगे और जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। फिर भी आप कंजूसी दिखा रहे हैं, हमारी वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ऐसा गाइज ना करें। अपने इस देखो, आप अगर अपना मोटिव अच्छा रखेंगे तो हमारा जो मोटिव भी अच्छा होगा। जितना आप अपना एफर्ट, अपना प्रयास, देखो लाइक के बटन दबाने में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन आपको इतना अच्छा, इतना जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है कि आपको कहीं से भी ऐसा कंटेंट नहीं मिल सकता, ना पेड में मिल सकता है और ना किसी बुक से मिल सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।